नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं देश विदेश की खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज की पहली खबर, पाकिस्तान में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर टाइम बम बन गई है, जिसके समाधान के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से कंडोम और अन्य गर्भ निरोधकों पर लगाए गए 18% जनरल सेल्स टैक्स को हटाने की गुहार लगाई थी। सरकार का तर्क था कि भारी टैक्स की वजह से ये बुनियादी चीजें गरीबों के लिए लग्जरी आइटम बन गई है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है और दूसरी तरफ IMF ने इस अपील को टुकराकर साफ कर दिया है कि उसे पाकिस्तान की आबादी से कोई लेना देना नहीं है। अब आलम यह है कि पाकिस्तान में एक कंडोम की कीमत भी आम आदमी की जेब पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, जिससे वहां जनसंख्या विस्फोट का खतरा और गहरा गया है। अगली खबर, साल 2026 की दस्तक में अब चंद दिन ही बचे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका नया साल सुपर डुपर हिट रहे तो वास्तुशास्त्र की इन बातों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। जानकारों के मुताबिक घर में रखी खराब या बंद घड़ियां आपकी किस्मत की पहिए को भी रोक सकती है। साथ ही सूखे और मुरझाए हुए पौधे घर में नकारात्मकता का विलन बनकर एंट्री करते हैं। माना जाता है कि अगर आप नए साल की पहली सुबह घर में तोती मोतियां या चटका हुआ कांच रखते हैं तो आपका पूरा साल आर्थिक तंगी के साए में बीत सकता है। इसलिए साल बदलने से पहले अपने घर का क्लाइमेक्स बदलिए और इन चीजों को बाहर का रास्ता दिखाइए। अगली खबर, पड़ोसी देश बांग्लादेश से हिंदुओं पर बर्बरता की जो खबरें आ रही हैं वे किसी भी इंसान की रूह कंपा देंगी। ढाका में रिक्शा चालक गोविंदा बिस्वास को उग्र भीड़ ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उनके हाथ में कलावा बंधा था। वहीं लक्ष्मीपुर में एक घर को फूंक दिया गया जिसमें 7 साल की मासूम आयशा जिंदा जल गई। ये महज खबरें नहीं बल्कि इंसानियत की कत्ल की वो दास्तां हैं जिन्हें सुनकर भारतीयों का खून खौल उठा है। मासूमों की चीखें और जलते हुए आशियाने इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहां नफरत की आग किस कदर बेकाबू हो चुकी है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की भदोही में भाजपा नेत्री अपर्णा बिष्ट यादव ने अपने तीखे बयानों से सियासी गलियारों में ट्रेलर रिलीज कर दिया है। उन्होंने मन से दहाड़ते हुए पूछा कि अगर देश में राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम की चलेंगी। मुलायम सिंह यादव की बहू के इस लेडी सिंघम वाले तेवर ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने समाज की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने तक का आह्वान कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ये राम युग है और यहाँ राम के नाम पर राजनीति करने वालों की दाल नहीं गलने वाली। अगली खबर, पश्चिम बंगाल के ताहिरपुर में कुदरत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन PM ने टेक्नोलॉजी के उस्ताद की तरह मोबाइल फोन से ही मोर्चा संभाल लिया। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उतरा तो PM ने फोन कॉल के जरिए ही ममता सरकार पर महाजनरल राज का बम फोड़ दिया। मैदान में मौजूद भीड़ के लिए ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, जहां फोन की आवाज से पूरा ताहिरपुर गूंज उठा। PM ने नारा दिया, बाजते चाई बीजेपी ताई, जिसने TMC के खीमे में हलबली मचा दी है। अगली खबर, खुदा की वजूद पर चल रही एक बहस में जावेद अख्तर ने ऐसा सवाल दाग दिया जिसने पूरी सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। उन्होंने गाजा में मरते बच्चों का हवाला देते हुए पूछा कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो वो इन मासूमों को क्यों नहीं बचा रहा। जावेद अख्तर की इस नास्तिक हुंकार ने मुस्लिम समुदाय को भड़का दिया है। कई लोग इसे मजहब पर हमला बता रहे हैं तो कुछ इसे जावेद साहब का बेबाक अंदाज। इस बयान ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसका अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगली खबर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर इस वक्त किसी युद्ध क्षेत्र की तरह अलर्ट पर है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका में जो तांडव मचा उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। भीड़ ने भारतीय उच्चायोग को घेरने की हिमाकत की और हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया। सीमा पर बीती रात जो मंजर था उसे देखकर भारतीय सेना ने टैंकों और जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। बांग्लादेश का ये एंटी इंडिया मूड आने वाले समय में एक बड़े टकराव का संकेत दे रहा है। अभी खबर, बिहार की राजनीति में हिजाब कांड अब एक रहस्यमयी थ्रिलर बन चुका है। जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का वीडियो नीतीश कुमार के साथ वायरल हुआ था वो अब रहस्यमयी तरीके से लापता है। पटना के सचिवालय से शुरू हुई ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नुसरत किसी दबाव में गायब हुई है या ये किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। एक होनहार डॉक्टर का इस तरह गायब होना सरकार की साख पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। अगली खबर, अमेरिका से आ रही इस खबर ने पूरी दुनिया के जासूसों के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से जेफरी एप्स्टीन केस की वो फाइलें अचानक गायब हो गईं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर थी। ये डिजिटल गायब होने का खेल क्या ट्रंप को क्लीन चिट देने की कोशिश है या किसी बड़े सच को दफन करने की। रातों रात सरकारी वेबसाइट से डेटा का यूं उड़ जाना किसी बड़े हॉलीवुड सस्पेंस से कम नहीं लग रहा, जिसने व्हाइट हाउस में भी हलचल पैदा कर दी है। अगली खबर, भारतीय रेलवे ने आम आदमी की जेब को एक और झटका देते हुए किराए में बढ़ोतरी कर दी है।
भले ही रेलवे कह रहा है कि 500 किलोमीटर पर सिर्फ 10 रुपए बढ़ेंगे, लेकिन करोड़ों यात्रियों के लिए ये महंगाई की पटरी पर दौड़ने जैसा है। जनरल से लेकर एस बड़ी ई कोच तक का सफर अब और महंगा हो गया है। नए साल से पहले सरकार का ये गिफ्ट रेल यात्रियों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि सुविधाओं के नाम पर बार बार किराए का बढ़ना अब मिडिल क्लास की सब्र का इम्तिहान ले रहा है। 20 साल पुरानी मनरेगा योजना अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी BBGRAMG विधेयक 2025 पर अपनी मुहर लगा दी है। इस नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को एक साल में 100 की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन सियासत के मैदान में इस पर घमासान चढ़ चुका है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने इसे गरीबों के हक पर हमला बताते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने मनरेगा की आत्मा को खत्म कर दिया है। इसी बीच संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष सप्तगिरी शंकर उलाता ने 29 दिसंबर को एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें इस नए कानून की तुलना पुरानी मनरेगा योजना से की जाएगी। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़ा राजनीतिक युद्ध छिड़ता नजर आ रहा है। अगली खबर, नए साल के मौके पर केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है। 8वें वेतन आयोग ने आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू कर दिया है और सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR भी जारी कर दिए हैं। अब चर्चा इस बात की है कि नई सैलरी का ग्राफ कितना ऊंचा जाएगा और ये खुशियों वाली चिट्ठी कर्मचारियों के हाथ में कब तक आएगी। लाखों परिवारों की नजरें अब इस आयोग की अधीर सिफारिशों पर टिकी है, जो नए साल के जश्न को दोगुना कर सकती है। अगली खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से है, जहां हो रही हिंसा को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की पोल खोलकर रच दी है। शेख हसीना की कट्टर विरोधी पार्टी BNP के एक सीनियर नेता ने ही अब अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश में हो रही हिंसा किसी और की नहीं, बल्कि एक गहरी योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा है। उनका कहना है कि कुछ लोग तारिक रहमान की वापसी की डर से देश में अस्थिरता फैला रही है। इस खुलासे ने भारत के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है और ये साबित कर दिया है कि बांग्लादेश की आग के पीछे बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी साजिशों के विलन सक्रिय है। अगली खबर, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव परिणामों ने महाविकास आघाड़ी के खेमे में सन्नाटा पुसा दिया है। महायुति गठबंधन में 200 से अधिक सीटें जीतकर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है, जिसमें अकेले भाजपा 122 सीटें जीतकर सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरी है। अकोला और सिंधुदुर्ग में भाजपा की इस जीत को आगामी BMC चुनावों से पहले का फाइनल ट्रेलर माना जा रहा है। रुझानों से ही साफ हो गया था कि जनता ने महायुति के काम पर मुहर लगा दी है, जो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अगली खबर क्रिकेट के मैदान से है, जहां ऑस्ट्रेलियाई कंगारू टीम ने एशेज सीरीज में अंग्रेजों की ऐसी दुर्गति की है जिसे एक सदी तक याद रखा जाएगा। पर्थ और ब्रिस्बेन के बाद एडिलेड टेस्ट में भी इंग्लैंड को 82 रनों से धूल चटाकर ऑस्ट्रेलिया ने महज 11 दिनों में ही सीरीज पर कब्जा कर लिया। यह पिछले 100 सालों में सबसे तेज एशेज जीत का एक रिकॉर्ड है। कंगारू टीम ने साबित कर दिया है कि क्रिकेट के इस महासंग्राम में फिलहाल उनका कोई सानी नहीं है। अगली खबर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से आ रही है, जहां एक बार फिर भारत विरोधी स्वर सुनाई दिए हैं। साउथ ऑकलैंड में सिख समुदाय के नगर कीर्तन को ईसाई कट्टरपंथी संगठन ट्रू पैट्रियट्स ऑफ न्यूजीलैंड ने जबरन रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने ये भारत नहीं न्यूजीलैंड है जैसे नारे लगाकर धार्मिक जुलूस का रास्ता रोका। डेस्टिनी चर्च से जुड़े इन लोगों के इस बर्ताव ने विदेशी धरती पर रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता की एक नई लहर पैदा कर दी है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बेबाक बयान ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भोपाल की एक बैठक में उन्होंने स्वीकार किया कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते की गई चुनावी घोषणाओं को पूरा करना अब राज्यों के लिए एक सिरदर्द बन गया है। विजयवर्गीय ने माना कि इन मुफ्त की घोषणाओं ने राज्यों के खजाने की हालत खराब कर दी है और अब विकास के लिए केंद्र की मदद के बिना काम चलना नामुमकिन है। यह बयान उन सभी राज्यों के लिए एक चेतावनी है जो चुनाव जीतने के लिए खजाने की परवाह किए बिना वादों की झड़ी लगा देते हैं। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नामरूप से कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। 10,601 करोड़ रुपए के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करते हुए पीएम ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल अपने वोट बैंक के लिए असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने की साजिश रच रही है। पीएम ने तो कहा कि कांग्रेस को असमिया गौरव और पहचान से कोई लेना देना नहीं है, जबकि भाजपा सरकार असम की भूमि और अस्तित्व की रक्षा के लिए हमेशा दीवार बनकर खड़ी रहेगी। इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।